हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज मार्केट तो बंद है बट मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए ओपन है। मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होती है? नॉर्मली 1 घंटे का सेशन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। दिवाली के दिन कुछ भी इन्वेस्ट करना शुभ माना जाता है, इसलिए ओपन किया जाता है। तो आज हमारा जो मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन है वो 6 बजे स्टार्ट होगा। पहले 15 मिनट 6 से 6:15 के बीच में प्री ओपनिंग सेशन होगा। अगर आप में से कोई बिगनर प्री ओपनिंग सेशन के बारे में नहीं जानता है तो उस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल एंड सिंप्लीफाइड वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं, जिससे आपको प्री ओपनिंग सेशन के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है वो श्योरली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद 6:15 से 7:15 का एक सेशन होगा जिसमें हम नॉर्मली शेयर्स में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, यानी इक्विटी और डेरिवेटिव दोनों सेगमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें आज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो क्या लेवल्स रहेंगे, क्या होगा, गैप अप या गैप डाउन, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा और हम उन्हें कैसे ट्रेड करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये जानने का ट्राई करते हैं कि आज क्या लेवल्स रहने वाले हैं और हमें उन्हें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, तो आपको भी पता है हमारी जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड मेजर करते हैं कि ग्लोबल मार्केट हमें क्या बता रहे हैं, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, क्या सेंटिमेंट्स हैं बेसिकली। और उसके बाद हम निफ्टी बैंक निफ्टी के टेक्निकल में आते हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली वही है। गैप अप या गैप डाउन ग्लोबल मार्केट डिसाइड करते हैं, बट उसके बाद हमारा टेक्निकली हमारे काम आता है, वही हमें बताता है कहाँ पे एंट्री करो, कहाँ पे एग्जिट करो एंड सो ऑन। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और जानने का ट्राई करते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्राइडे को यूएस मार्केट कहाँ पे क्लोज हुई। तो पहले पिछले हफ्ते का अगर हम रिव्यू देखें तो यूएस मार्केट मंडे और ट्यूसडे में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक करी थी। वेडनेसडे और थर्सडे को माइल्डली नेगेटिव फ्लैट काइंड ऑफ बंद हो रही थी, जिसे मैं बार बार कह रहा था कि वो रेस्ट कर रही हैं फॉलो अप रैलिंग लाने के लिए। हुआ वही, फ्राइडे को फॉलो अप रैली आई है। डाउ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंद होके गई है, 2.5% के आसपास बंद होके गई है, 750 पॉइंट पॉजिटिव बंद होके गई है। नेस्डेक भी 2.5% पॉजिटिव यानी 250 पॉइंट पॉजिटिव बंद होके गई है। काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आई है, 2.5% की क्लोजिंग, बहुत अच्छी क्लोजिंग है। तो ग्लोबल मार्केट का मूड अच्छा है। अब देखते हैं इसके फ्यूचर्स कहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। फ्यूचर्स भी पॉजिटिव है। डाउ के फ्यूचर अराउंड 100 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। नेस्डेक के जो फ्यूचर्स है वो अराउंड 60 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड हो रहे हैं। तो फ्राइडे अच्छी क्लोजिंग आई, अभी फ्यूचर्स अच्छे ट्रेड हो रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अब उसका फ़र्क हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है अगर हम देखें तो जो हमारे निफ्टी के फ्यूचर सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जिसे हम XGS निफ्टी कहते हैं, काफ़ी अच्छी ओपनिंग दिखा रही है। 7,850 पे ट्रेड हो रही है। हम बंद कहाँ पे हुए थे? हम बंद हुए थे 17,576 पे। हम अराउंड फ्लैट क्लोज हुए थे फ्राइडे को। अगर हम वहाँ से देखें तो काफ़ी बड़ी गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन मिल रही है। लगभग 284 250 पॉइंट्स के आसपास गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन दिख रही है। तो मुहूर्त ट्रेडिंग काफ़ी धमाकेदार हो सकती है अगर इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई तो। बैंक निफ्टी, क्योंकि थर्सडे इवनिंग में कोटक और एक्सिस के रिजल्ट आए थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, पूरे बैंकिंग सेक्टर को उसने चलाया, 2% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो अब सैटरडे को ICICI बैंक के भी रिजल्ट आए हैं। तो अगर इतना बड़ा गैप अप होता है तो वही एक्सिस ICICI यानी बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है इस गैप अप में। ठीक है, IT भी देगी नो डाउट, क्योंकि नेस्डेक ने भी काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है। तो IT और बैंकिंग मिलके ही ये गैप अप ला सकते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूड करें तो काफ़ी अच्छा गैप अप नज़र आता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। की लेवल 17,750 होगा। देखने वाली यही बात होगी कि वेदर जो निफ्टी का गैप अप होगा वो से 17,750 के ऊपर या नीचे कहाँ ओपन करेगा, ये की लेवल फॉर वॉच आउट होगा आज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स रहने वाले हैं आज और हम उन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियस है बड़ा। तो निफ्टी का जो क्लोजिंग आई है वो 17,576 आई है। अब निफ्टी के सपोर्ट कहाँ पे? 17,500 पे एक सपोर्ट आ रहा है, उसके बाद एक सपोर्ट जोन आ रहा है 17,250 से 17,355 का, और फिर लास्ट लेवल आ रहा है 16,995 से 17,000 का। ये 3 लेवल्स हैं जो एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट कर रहे हैं। रेसिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है? 17,750 और 18,000 पे। तो आज की गैप अप ओपनिंग
यही देखने वाली होगी 17,700 750 के ऊपर खुलती है, यानी खुलती है तो सस्टेन करती है, यानी ठीक है। अगर खुल के सस्टेन करती है, क्लोजिंग भी देती है, तो जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन है इस मंथली एक्सपायरी में बचे हुए, वो काफ़ी अच्छे रैलीज़ को इंडिकेशन दे रहे हैं, यानी काफ़ी अच्छी मंथली एक्सपायरी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करें, क्योंकि मार्केट में दो टाइप की एंटिटी होती है, एक ऑप्शन सेलर, एक ऑप्शन बायर। अगर हम दोनों के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ऑप्शन सेलर क्या कर सकता है, 18,000 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकता है, 17,250 के नीचे वाली पुट सेल कर सकता है, सेफ प्ले रहेगा। और अगर उसे दिखता है 17,750 सस्टेन करके जाती है और थोड़ा रिस्क लेना चाहे तो 17,500 के नीचे वाली लाइक 17,400 450 भी बेच के जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बायर क्या करें, ऑप्शन बायर के लिए ये लेवल है, क्योंकि अब 1 घंटे का ही मार्केट है, 1 घंटे में कोई ज़्यादा बड़ी मूव तो, क्योंकि अगर गैप अप हो गई बड़ा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ा मूव दिखाई देगा। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे ही कहीं घूमनी चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने छोटे छोटे लेवल्स प्रोजेक्ट किए हैं आज। 17,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, बाय बनता है, कोई बड़ा टारगेट नहीं किया है ना। तो अगर नॉर्मल दिन होता तो मैं इसे 17,900 या 18,000 का टारगेट देता, बट क्योंकि 1 घंटे का टाइम है तो 17,800 और 17,850 तो छोटे टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 17,750 के ऊपर ओपन होके सस्टेन करे तो 17,500 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो चांसेस कम है, ये तो तभी होगा जब गैप डाउन होगी, बट हर सिनेरियो इंक्लूड करना बनता है। तो 17,600 और 17,650 के टारगेट है। अगर 17,600 के ऊपर ओपन हो और सस्टेन करे, क्योंकि पिछले 3 दिन से 17,600 को रसिस्ट कर रही है, तो अगर 17,600 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, तो 17,750 के टारगेट के साथ, एक छोटे टारगेट के साथ आप बाय कर सकते हैं। कॉल बाय और कब बनता है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर ओपन हो, गिर के आए 17,500 पे, कोई बुलिश सिग्नल बना है। बुलिश सिग्नल अगेन कोई इंट्राडे चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बुल के आने को इंडिकेशन दे, तो भी कॉल बाय बनती है 17,600 और 17,650 के टारगेट के साथ। या 17,600 के ऊपर ओपन हो, गैप अप गिरे, 17,600 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए, अगेन बुलिश सिग्नल कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है, तो भी कॉल बाय है 17,650 और 17,700 के टारगेट के साथ। और लास्ट है 17,750 के ऊपर ओपन हो, जैसा कि अभी एक्सिस निफ्टी इंडिकेट कर रही है। अभी एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है, हम खुलेंगे शाम को 6 बजे, तो अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो हमें एक्सिस निफ्टी को वॉच करते रहना चाहिए। तो 17,750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करने नीचे गिर के आए और 17,750 का बुलिश सिग्नल बना दे, तो भी कॉल बाय बनती है 17,800 और 17,850 के टारगेट के साथ। अगेन टारगेट छोटे छोटे हैं, क्योंकि मार्केट ज़्यादा खुला नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का हमारे पास मार्केट है, ठीक है। अब पुट कब बाय बनती है, पुट बाय बनती है अगर 17,750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करने लग जाए, तो आप पुट बाय कर सकते हो, यानी जो गैप अप ओपनिंग है वो सस्टेन नहीं करने वाली, आप ये समझ सकते हो। और 17,700 और 17,650 के दो छोटे टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या 17,600 के नीचे ओपन हो और सस्टेन करे, तो भी 17,500 के टारगेट के साथ बाय है। और पुट कब बाय है, अगर 17,600 आए, कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, बेरिश रिवर्सल सिग्नल अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के आने का कमबैक करे, तो भी पुट बाय है 17,550 और 17,500 के टारगेट के साथ। लास्ट लेवल है 17,750 के नीचे ओपन हो, राइज हो, उस तक जाए और कोई बेरिश रिवर्सल सिग्नल बनाए, तो भी पुट बाय है 17,700 और 17,650 के टारगेट के साथ। तो ये थे आज, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मार्केट है नहीं, तो हमारे पास कोई ज़्यादा बिग मूव एक्सपेक्टेड नहीं है अगर ऑलरेडी गैप अप हो गया तो ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं जिनके लिए हम आज प्ले कर सकते हैं। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे। अगेन आपको सिंपल सा ये करना है, इनके साथ स्टिक रहना है, ठीक है, ताकि सही टाइम पे आप एंट्री ले पाए और मैक्सिमम ट्रेड जो है वो आपकी प्रॉफिटेबल हो। और अगर गैप अप ओपन हो जाती है बहुत जगह, बहुत ऊपर, और फंस जाती है, साइडवेज होने लगती है, तो आपको ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि फिर 1 घंटा ही होगा, अगर वो साइडवेज हो गई, आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आपका प्रीमियम लूज़ होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो 1 घंटे का सेशन है, मुहूर्त ट्रेडिंग है, ज़बरदस्ती नहीं कि नहीं मुझे ट्रेड ही करनी है आज, ज़बरदस्ती घुस के कोई फ़ायदा नहीं है, लॉस होगा, अपनी दिवाली ख़राब करेंगे। समझदारी से ट्रेड करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी बंद हुई है 14,784 पे, काफ़ी स्ट्रांगली बंद हुई है। ऑल क्रेडिट गोज टू एक्सिस बैंक एंड कोटक बैंक्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं, उन्होंने
इस ICICI बैंक को भी अच्छा चला है क्योंकि ICICI बैंक के सैटरडे को आने वाले थे, तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है उसके भी अच्छे आएंगे और जो कि आए भी हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या सपोर्ट है। 40,500 से 40,578 का है पहला सपोर्ट, दूसरा 40,000, तीसरा 39,750। रेसिस्टेंस है 41,000 और 41,500 का। अब इनको ट्रेड कैसे करें? अगर आप ऑप्शन सेलर है 43,000 के ऊपर वाली कॉलें सेल करते, ऑप्शन सेलर है और पुट सेल करना चाहें तो 38,500 के नीचे वाली कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर सस्टेन कर रही है तो 39,000 39,500 के नीचे वाली भी कर सकते हैं। 39,500 थोड़ा रिस्की हो जाएगी, 41,000 के ऊपर सस्टेन करे तो 39,000 तक की सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बायर क्या करें? कॉल बाय करें ज़रूर। अगर 40 750 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे, कॉल बाय बनती है 41,000 और 41,240 के टारगेट के साथ। या 40,500 से 40,578 का जोन आ रहा है उसके ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी कॉल बाय बनती है 40,740 और 41,000 के टारगेट के साथ। लास्ट है 40,250 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो भी कॉल बाय बनती है 40,490 के टारगेट के साथ। पहले सिनेरियो के 40 750 के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इनके कम है क्योंकि बैंक निफ्टी के गैप अप होने के चांसेस ज़्यादा है। यहाँ पे एक केस और हो सकता था जो मैंने इंक्लूड नहीं किया, बल्कि इंक्लूड करना चाहिए। चांसेस ये भी है कि 41,000 के ऊपर ओपन हो, और काफ़ी अच्छे चांसेस हैं क्योंकि अगर बैंक निफ्टी इतनी गैप अप ओपन हुई जितनी एक्सेस दिखा रही है तो ये हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर 41,000 के ऊपर ओपन होती है तो बाय बनती है। टारगेट आप छोटे लेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं लेंगे, तो 41,250 और 41,240 को अपना टारगेट ले सकते हो। तो ये एक और लेवल्स है, इसको हमें वॉच आउट करना चाहिए। ठीक है, और कॉल बाय कब बनती है? कॉल बाय बनती है अगर 41,000 पे आए, यानी ऊपर ओपन हो 41,000 के और गिर के 41,000 पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है 41,240 के टारगेट के साथ। या 40 750 आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो भी कॉल बाय बनती है 41,000 और 41,240 के टारगेट के साथ। लास्ट लेवल है 40,500 से 40,578 का जो सपोर्ट जोन आ रहा है वहाँ पे आए, कोई बुलिश सिग्नल बनाए तो 40,740 और 41,000 के टारगेट के साथ कॉल बाय बनती है। तो ये कॉल बाय के लेवल्स थे, आपको बस यही करना है, जब इन लेवल्स पे आए तभी कॉल बाय करनी है। ठीक है, उसके बाद पुट कब बाय बनती है? पुट बाय बनती है अगर 40 750 के नीचे ओपन हो, सस्टेन करे, पुट बाय है 40,500 के टारगेट के साथ। यह 40,500 से 40,578 का जो जोन आ रहा है इसके नीचे ओपन हो, सस्टेन करे तो भी पुट बाय है 40,260 के टारगेट के साथ। इसके अलावा एक लेवल और भी हो सकता है यहाँ पे जिसके चांसेस हायर हैं। अगर 41,000 के ऊपर नीचे ओपन हो, चांसेस हैं 41,000 के नीचे ओपन होने के, 41,000 के नीचे अगर ओपन होती है तो भी पुट बाय बनती है। टारगेट क्या होना चाहिए हमारा? 41,000 के नीचे ओपन होगी तो एक टारगेट होगा 40,760। आप ये एक ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। एक ट्रेड और हो सकती है 41,250 के नीचे ओपन हो, क्योंकि अगर कोई बड़ा गैप अप हुआ तो ऐसा हो सकता है, तब हमारा टारगेट होगा 41,000। तो ये दो लेवल्स और थे, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, कि अगर 41,000 और 41,250 के नीचे ओपन हो तो ये दो ट्रेड्स और आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। लास्ट है अगर राइज हो 41,000 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो भी पुट बाय बनती है 40,760 के टारगेट के साथ। 41,250 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए, बेरिश सिग्नल अगेन कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है जो बियर के आने का इंडिकेशन दे, 41,000 के टारगेट के साथ पुट बाय बनती है। लास्ट है 41,500 आए, कोई बेरिश सिग्नल बनाए तो पुट बाय बनती है 41,260 के टारगेट के साथ। तो ये लेवल्स थे बैंक निफ्टी के। आपको क्या करना है? इन्हीं के साथ स्टिक रहना है। लेवल्स के साथ स्टिक रहोगे तो आपके सही होने के चांसेस मेजर रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, यानी सक्सेसफुल होने के मार्केट में। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ ये आज आपकी और मेरी मुहूर्त ट्रेडिंग में अच्छे से ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। अगेन मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, 1 घंटे का सेशन है, बड़ा गैप अप हुआ उसके बाद ज़्यादा मूव आने के चांसेस कम रहेंगे, तो ऑप्शन बायर संभल के ट्रेड करें। अगर गैप अप होने के बाद मार्केट रेंज बाउंड हुई, उन्होंने कोई ट्रेड ढूंढी तो उनका सिर्फ टाइम वैल्यू डिके होगा, क्योंकि अगर वो सही एंट्री भी कर लेंगे चलने के लिए बाद में 1 घंटा ही होगा। ठीक है, तो बड़ा संभल के, ज़रूरी नहीं है मुहूर्त ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग करनी ही करनी है, क्यों लॉस करना बिना फालतू में। अपनी दिवाली आप ख़राब करेंगे मूड ख़राब करके, तो ट्रेड विथ कॉशियस, यही कहूँगा। ये लेवल्स हैं, इनके साथ रहो एंड ट्रेड विथ कॉशियस, यही मेरी एडवाइस रहेगी। हैप्पी दिवाली अगेन। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे और आप उससे बेनिफिट उठा पाओ, कुछ लर्न कर पाओ, कुछ सीख पाओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैप्पी दिवाली, हैप्पी ट्रेडिंग।